नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है सर्वेश गौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। यानी आज हम इस वीडियो में जो है एक्टिव वॉइस के से जो है पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसे सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक्टिव टू पैसिव, देखिए पहले एक्टिव वॉइस होता क्या है। देखिए अगर जो सब्जेक्ट होता है किसी वर्ब पर इफेक्ट डाल रहा होता है, अगर सब्जेक्ट किसी वर्ब पर इफेक्ट डाल रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे मान लीजिए मोहन काम करता है, ठीक है ना, मोहन या सब्जेक्ट हो गया, काम, ठीक है, मोहन काम करता है यानी मोहन काम को करता है, यानी मोहन जो है वो काम पर इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है ना, मोहन काम करता है यानी जो सब्जेक्ट है वो किस पर इफेक्ट डाल रहा है, वर्ब पर। और दूसरा जो हम लोग का हो जाएगा पैसिव वॉइस, क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब पर इफेक्ट डालता है उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। आप सभी समझ गए होंगे। देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस, देखिए एक्टिव वॉइस जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट वर्ब पर इफेक्ट डालता है, इफेक्ट डालता है यानी इफेक्ट डालता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वर्ब पर इफेक्ट डालता है। और पैसिव वॉइस में देखिए, पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। आप सभी को ये समझ लेना है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, समझिए ध्यान से। इसके बाद दोनों का एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ही रीड्स अ बुक, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट से सेंटेंस नॉर्मली स्टार्ट भी होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, वो रहता तो है लेकिन जो होता है, जो एक्टिव वॉइस का जो लास्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसी का क्या होता है, उसी का हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बुक जो है, ठीक है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म एक बुक ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका सब्जेक्टिव फॉर्म कुछ दूसरा होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म दूसरा होता है। जैसे मान लीजिए ही जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसका ऑब्जेक्टिव होगा हिम। इसी तरह सी जो है उसका हो जाएगा हर, ठीक है, आई का मी हो जाएगा, उसके बाद देम का क्या, दे का हो जाएगा देम, फिर उसके बाद वी का हो जाएगा अस, ठीक है, यू का हम लोग का हो जाएगा यू। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका सब्जेक्टिव कुछ और ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है, तो इनको आप प्रोनाउन के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। और इनको आप याद कर लिए क्योंकि ऐसे जो वर्ड हैं बार बार जो है पूछे जाते हैं, और इनका जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आप याद रखेंगे तभी इसको सही क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए ही रीड्स अ बुक, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा, ठीक है ना, अ बुक को पहले लिखेंगे, उसके बाद इज रीड बाई हिम, ठीक है। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ, वह किताब पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक का मतलब वह एक किताब पढ़ता है। ए बुक इज रीड बाई हिम, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है, ठीक है। वह किताब पढ़ता है, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है, यानी यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है, तो सब्जेक्ट जो है इस वर्ब पर कनेक्ट कर रहा है या वर्ब पर इफेक्ट डाल रहा है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था पहले, ठीक है ना, वही सब्जेक्ट की जगह ले लिया है और इस वर्ब पे क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। इसका मतलब सेम है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव जो है टेंस के अकॉर्डिंग कैसे बनाया जाता है इसको हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट टेंस, देखिए इंडिफिनिट टेंस जो है तीनों में आ जाएंगे, तीनों का हम लोग सीख लेंगे। देखिए बारी बारी से सीख लेते हैं। देखिए ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस,
या ऐसे कह सकते हैं सिर्फ पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस और तीसरा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट पे पहले क्या होगा, पहले तो दोनों का हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्योंकि एक्टिव जो होता है वो टेंस के अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल जैसा टेंस का आप स्ट्रक्चर पढ़े हो, टेंस का जैसे ट्रांसलेशन बनाया हो, टेंस की जैसी सेंटेंस की पहचान होती है, सेम टू सेम जो होता है एक्टिव वही स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्टिव में लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव में। ठीक है, और इसी को हम लोग का क्या करेंगे, पैसिव में जब बनाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का क्या, ऑब्जेक्ट यही आ जाएगा आगे, और प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज एम आर यहाँ पर रहेगा। क्या रहेगा, इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल इसके कुछ समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए इसका अगर इस वाले सेंटेंस का बनाना है कि यू कंप्लीट योर वर्क, यू कंप्लीट योर वर्क, तो देखिए इसका अगर पैसिव वॉइस आप बनाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो वर्क, ये ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, ये हम लोग का सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया हम लोग का। देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो योर वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में जो है सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा योर वर्क, चूंकि एक ही काम की पर चर्चा और ये वर्क है, वर्क्स नहीं है, तो इज का प्रयोग होगा, किसका होगा, इज, योर वर्क इज। उसके बाद कंप्लीट, यहाँ थर्ड फॉर्म यूज हुआ है ना, इज एम आर के बाद आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है, यानी कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है क्या, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। उसके बाद बाई और लास्ट में सब्जेक्ट क्या है, यू, बाई ओ यू। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी देखिए इसका अगर निगेटिव समझना चाहे, निगेटिव कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए निगेटिव में ऐसे दिया है, ही डज नॉट फ्लाई अ काइट। ठीक है, ही डज नॉट फ्लाई अ काइट, तो इसका निगेटिव का है। तो सबसे पहले देखिए निगेटिव में भी हम लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग निगेटिव इसका बनाते हैं तो इज एम आर के बाद नॉट का यूज करते हैं। टेंस में हम लोग पढ़े भी हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर निगेटिव हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो अगर इसमें पैसिव वॉइस अगर बना रहे हैं तो इज एम आर के बाद नॉट का यूज करेंगे, और उसमें हम लोग अगर डायरेक्टली टेंस में करते थे डू नॉट और डज नॉट का यूज करते थे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है ना, सबसे पहले इसको लिखेंगे ए काइट। ठीक है, हमारा रूल का दिया, ऑब्जेक्ट पहले लिखिए, उसके बाद इज एम आर में से करिए, ए ही काइट है यानी इज लगेगा। और देखिए कभी भी हेल्पिंग वर्ब जी के बाद ही नॉट का यूज किया जाता है, तो इज के बाद तुरंत नॉट हम लोग लगा देंगे, ए काइट इज नॉट। ठीक है, और फ्लाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लॉन, FLOWN, फ्लॉन। उसके बाद बाई और हिम, ए काइट इज नॉट फ्लॉन बाई हिम। ठीक है, अभी थर्ड सेंटेंस इसी तरह मान लीजिए अगर हो जाएगा कुछ इस तरह से, डू वी ईट फूड, डू वी ईट फूड, ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव देखिए इसका, तो डू वी ईट फूड, क्या हम खाना खाते हैं, तो इसका हो जाएगा फूड जो है हमारा क्या है, फूड हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। अब फूड मतलब जो है वो प्लूरल के फॉर्म में नहीं है, सिंगुलर के फॉर्म में ही होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया है ना, तो देखेंगे पहले वाले में अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया है डू, ठीक है ना, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या, इज एम आर है। ठीक है ना, तो सिंगुलर सब ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इज एम आर में से इज लेंगे तो हो जाएगा इज। ठीक है, इज हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, इज, फिर ऑब्जेक्ट हम लोग का क्या है, फूड, इज फूड
वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, क्योंकि जब ये आगे आ गया, जैसे इजेमार जब आगे आ गया, क्योंकि आगे हम लिख दिए हैं तो अब ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यानी ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, उसके बाद बाई, और वी का क्या हो जाएगा, अस। ठीक है, तो इज फूड ईटन बाई अस, ये तो हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट क्या है, इसमें जो है हम लोग का एक्टिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी सिंपल ही है। और पैसिव इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन। ठीक है, इसको दो तरीके से हम चाहे बना सकते हैं, मी को आई में कर सकते हैं। तो देखिए एक तरीका क्या है, आई, फिर उसके बाद देखिए मी का आई हो गया, उसके बाद आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म गिवन अ पेन बाई हिम, या फिर ए पेन को आगे कर दीजिए, ए पेन, उसके बाद वॉज गिवन टू मी, ए पेन वॉज गिवन टू मी, या ए पेन वॉज गिवन मी, सिर्फ लगा लीजिए, बाई हिम। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए इसी तरह, यू डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो डिड नॉट इसमें लगा हेल्पिंग वर्ब होता है, और इसका पैसिव वॉज बनाएंगे तो वॉज वेयर के बाद नॉट लगाएंगे, तो यहाँ अ सॉन्ग हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा, तो अ सॉन्ग, एक ही सॉन्ग की चर्चा हो रही है यानी वॉज लगेगा, इसके बाद नॉट। अब सिंग का थर्ड फॉर्म, वर्ब सिंग है, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होगा, फिर बाई, और यू का यू ही हो जाएगा। तीसरा इंट्रोगेटिव देखिए, डिड ही फिनिश देम, डिड ही फिनिश देम। ठीक है, डिड ही फिनिश देम, तो देखिए यहां पर देम है ना, तो देम का मतलब दे होता है, और दे के साथ वर्ब का यूज होता है, तो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग का क्या सबसे पहले आएगा, वर्ब आएगा, यानी वेयर। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेयर जब आगे आ गया तो ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देम है, देम का क्या होता है, दे होता है। ठीक है ना, वेयर दे, उसके बाद फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड, फिर उसके बाद बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है ना, वेयर दे फिनिश बाई हिम। फिर तीसरा देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है हम लोग का पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आई शैल कम हियर। इसका देखेंगे बनाएंगे कैसे, आई शैल कम हियर, हियर ऑब्जेक्ट हो गया हम लोग का, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, तो हियर हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद देखिए विल लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, हियर विल बी, कम का से थर्ड फॉर्म कम ही होता है, उसके बाद बाई, और आई का हो जाएगा मी। सेकंड वाला देखिए निगेटिव, अगर मान लीजिए इसको लिखेंगे वी शैल नॉट नो यू, वी शैल नॉट नो यू, तो देखिए इसमें क्या है, यू सबसे पहले आगे आ जाएगा, और यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, फिर इसके बाद जो है विल शैल के बाद नॉट लगता है, फिर इसके बाद बी लगेगा, नो का थर्ड फॉर्म नोन, फिर बाई, और वी का अस हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव देखिए, उसके बाद विल
यू राइट अ स्टोरी, राइट अ स्टोरी। ठीक है, तो देखिए विल यू राइट अ स्टोरी, तो इसमें देखिए विल है ना, तो अ स्टोरी यानी इसके लिए विल हम लोग का विल शैल में से विल ही लगेगा। विल ऑब्जेक्ट हम लोग का अ स्टोरी हो जाएगा, अ स्टोरी, विल अ स्टोरी। उसके बाद हो जाएगा हम लोग का क्या, बी, क्योंकि देखिए विल आगे आ गया तो ऑब्जेक्ट बचा, तो अ स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया, बी बचा है ना, बी लग गया। वर्ब थर्ड फॉर्म क्या, रिटेन, WRITTEN, विल अ स्टोरी बी रिटेन। उसके बाद बाई, और हम लोग का क्या था, विल यू था ना, तो यू हम लोग का, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, अब सबका मतलब समझ लेते हैं। देखिए यू कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना काम करते हो, तुम अपना काम पूरा करते हो, तो योर वर्क इज कंप्लीटेड बाय यू, तुम्हारा काम तुम्हारे द्वारा पूरा किया जाता है। तुम अपना काम करते हो या तुम्हारा काम तुम्हारे द्वारा पूरा किया जाता है, ये इसका मीनिंग हो गया। ही डज नॉट फ्लाई ए काइट, वह एक पतंग नहीं उड़ाता है। ए काइट इज नॉट फ्लॉन बाय हिम, या एक पतंग उसके द्वारा नहीं उड़ाया जाता है। ठीक, अगला है डू वी ईट फूड, क्या हम खाना खाते हैं, तो इज फूड ईटन बाय अस, क्या खाना जो है वो हमारे द्वारा खाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का था। अब इस तरह पास्ट इंडिफिनिट का समझ लेते हैं। देखिए ही गेव मी ए पेन, तो आई वॉज गिवन ए, ही गेव मी ए पेन यानी उसने मुझे एक पेन दिया। आई वॉज गिवन ए पेन बाय हिम, उसके द्वारा मुझे एक पेन दिया गया, एक ये हो गया। और दूसरा एक पेन जो है मुझे दिया गया उसके द्वारा। ठीक है, दो तरीके से हो सकता है। यू डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, यू डिड नॉट टू सिंग ए सॉन्ग यानी तुमने एक गाना नहीं गाया, तो ए सॉन्ग वॉज नॉट संग बाय यू, एक गीत जो है तुम्हारे द्वारा नहीं गाई गई। डिड ही फिनिश देम, क्या उसने उन्हें खत्म किया। वर दे फिनिश्ड बाय हिम, क्या वे उसके द्वारा खत्म हो गए। ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। फ्यूचर में आते हैं, फ्यूचर में देखिए आई शैल कम हेयर, आई शैल कम हेयर, इसका मतलब मैं यहाँ आऊँगा। हेयर विल बी कम बाय मी, यहाँ मेरे द्वारा आया जाएगा। वी शैल नॉट नो यू, या हम तुम्हें नहीं जानेंगे, हम तुम्हें नहीं जानेंगे। यू विल नॉट बी नोन बाई अस, तुम हमारे द्वारा नहीं जाने जाओगे। विल यू राइट ए स्टोरी, क्या तुम एक कहानी लिखोगे। विल अ स्टोरी बी राइटन बाई यू, क्या एक कहानी तुम्हारे द्वारा लिखी जाएगी। तो ये था हम लोग का जो था इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट टेंस चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो और फ्यूचर हो, तीनों में ही हम लोगों ने जो है एक एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है वो तीनों के टेंसेज में हम लोग सीख लिए हैं। अगली वीडियो में जो हम लोग कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस में जो है हम लोग पैसिव वॉइस किस तरीके से चेंज करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर कहीं से कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो या कहीं समझ नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट करें, हमें बताएं कि कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ताकि हम उसे जो है अगली वीडियो में सुधार करने की कोशिश करें और उसे समझाने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।